हाय फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार सोनी अपने यूट्यूब चैनल एग्जिट ओशो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इंडस्ट्रीज क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या है। तो आइए शुरू करते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन का ये मतलब कि जो इनपुट मटेरियल होता है उसको आउटपुट मटेरियल में चेंज करना, वो आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। जिसको हम डिजायर शेप और साइज में बदल कर जो उसका मानक दिया रहता है उसके अनुसार उस प्रोडक्ट को चेंज करके उसको मार्केट में भी प्रक्रिया, वो आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत इस प्रकार का उत्पादन ग्राहक की विशेष मांग पर किया जाता है। मतलब कि जब जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक ना, या जो कस्टमर्स होते हैं उनकी जो विशेष मांग होती है, उनकी आवश्यकता के अनुसार पर इसको बनाया जाता है या प्रोडक्शन किया जाता है आपका जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत। इस प्रकार का उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है। इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके उत्पादन बहुत कम मात्रा में होते हैं। इनके उत्पादन में फ्लेक्सिबल मशीन का प्रयोग किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में सक्षम होती है। मतलब कि इन जो ये प्रोडक्ट होती है इसमें फ्लेक्सिबल मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स बनाने में सक्षम हो। इसका उत्पादन करने के लिए जो स्किल्ड लेबर होते हैं या श्रमिक होते हैं की आवश्यकता होती है। मतलब जॉब्स ऑफ जो प्रोडक्शन होता है ये जो कस्टमर होते हैं उनकी विशेष मांग पर किया जाता है। इसके लिए हम फ्लेक्सिबल मशीन का प्रयोग करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में सक्षम हो, और इसमें हम स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एयरक्राफ्ट हुआ, टरबाइन हुआ, बॉयलर हुआ, ये सब चीज़ें जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आपका आता है दूसरा बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन के अंतर्गत इस प्रकार के उत्पादन में समान उत्पादों को समूह में बनाया जाता है। मतलब कि एक ही प्रकार के, मतलब समान उत्पादों को एक समूह में बनाया जाता है। इस प्रकार का उत्पादन एक निश्चित समय अंतराल में किया जाता है। एक जो निश्चित समय अंतराल होती है उसमें किया जाता है इस प्रकार का उत्पादन। इसके उत्पादन में सामान्य मशीनों का, जो जनरल मशीनें होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। यह उत्पादन अलग अलग ग्राहकों की मांग पर किया जाता है। मतलब कि इसमें जो मशीनें प्रयोग होती हैं वो सामान्य होती हैं और जो कस्टमर होते हैं उनकी अलग अलग मांगों के अनुसार इसका प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे ड्रग्स हुआ, क्लॉथ्स हुआ, प्रेस वर्क हुए, फॉर्जिंग वगैरह हुआ, ये आपके बैच प्रोडक्शन के ही अंतर्गत आएंगे। मतलब कि जो प्रोडक्ट होती है समान रूप से प्रोडक्शन को एक समूह में ही बनाया जाता है और उसका उत्पादन एक निश्चित समय अंतराल में किया जाता है और ये अलग अलग कस्टमर्स की मांग के अनुसार प्रोडक्शन किया जाता है। ये आपका कहलाता है आपका बैच प्रोडक्शन। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट आपका मास प्रोडक्शन क्या होता है। इस प्रकार के उत्पादन में एक ही प्रकार के उत्पाद को लगातार अधिक मात्रा में बनाया जाता है। जो मास प्रोडक्शन होता है इसमें एक ही प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको अधिक मात्रा में बनाया जाता है। इसका प्रोडक्शन रेट हाई होता है। इसको बनाने में कम कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है जिसके फलस्वरूप इसके उत्पादन लागत भी कम होती है। मतलब इसमें जिस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है उसमें कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब
ज़्यादा इन दोनों की अपेक्षा कम कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, और जिससे इसका जो इनपुट कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होता है, और इसमें जो प्रोडक्शन रेट होती है वो हाई होती है। अर्थात कि इस प्रकार के उत्पादन में एक ही प्रकार के उत्पाद का लगातार अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो जो स्किल्ड लेबर होते हैं, इन दोनों के जॉब्स ऑफ और बैच प्रोडक्शन की अपेक्षा कम स्किल्ड लेबर की हो सकता है, जिससे इनका जो इनपुट कॉस्ट होता है कम होता है और अधिक मात्रा में प्रोडक्शन भी करते हैं। आपका जो मास प्रोडक्शन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है क्वांटिटी प्रोडक्शन, मतलब मात्रा उत्पादन। इसमें इस प्रकार के जो उत्पादन में एक ही प्रकार के पार्ट्स का एक मशीन पर बहुत मात्रा में बनाए जाते हैं। एक ही प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं एक ही मशीन पर अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं, जैसे कि नट हुआ, बोल्ट हुआ, हार्डवेयर के पार्ट्स हुए आदि। ये आपके क्वांटिटी प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है आपका फ्लो प्रोडक्शन। ये सब मास प्रोडक्शन के पार्ट्स हैं। पहला क्वांटिटी प्रोडक्शन, दूसरा हुआ फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन के अंतर्गत जिसको प्रवाह उत्पादन कहते हैं, इस प्रकार के उत्पादन में उत्पाद को एक मशीन से दूसरी मशीन पर पदार्थ हस्तांतरण युक्तियाँ, मतलब जो मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेज होती हैं के द्वारा ले जाता है। मतलब कि उत्पादन में जो प्रोडक्ट होता है एक मशीन से दूसरी मशीन तक ले जाने में हम मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मिल्क डेयरी हुआ, रिफाइनरी हुआ, रासायनिक प्लांट हुए, और आपके कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, वाइन वगैरह हुए आदि। ये मास प्रोडक्शन की टाइप्स जिसको हम बोलते हैं फ्लो प्रोडक्शन, उसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम प्रोडक्शन में तीन टाइप्स पढ़े, जिसमें पहला आपका हुआ जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कस्टमर की विशेष मांग पर बनाई जाती है और इसमें अधिक स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे इनका कास्ट भी अन्य दो प्रोडक्शन की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा आपने पढ़ा बैच प्रोडक्शन क्या होता है। इस प्रकार के प्रोडक्शन में समान प्रोडक्ट्स के एक समूह में ही बनाया जाता है। इसमें जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन की अपेक्षा थोड़ा लेस स्किल्ड वर्कर की या लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये प्रोडक्शन एक निश्चित समय अंतराल पर किया जाता है और अलग अलग ग्राहकों की मांग पर किया जाता है। उसके बाद तीसरा आपने पढ़ा मास प्रोडक्शन, जिसमें एक ही प्रकार के प्रोडक्ट की लगातार अधिक मात्रा में बनाया जाता है, जिससे इसका प्रोडक्शन रेट हाई होता है। इसमें एकदम लेस स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे इसका प्रोडक्शन रेट हाई रहता है और इनका जो इनपुट कॉस्ट भी आता है वो भी काफ़ी कम रहता है। जो आपका मास प्रोडक्शन होती है वो आपका दो टाइप की होती है। पहला आपने पढ़ा क्वांटिटी प्रोडक्शन। क्वांटिटी प्रोडक्शन के अंतर्गत आपने पढ़ा एक ही प्रकार के पार्ट्स के एक मशीन पर बहुत मात्रा में बनाए जाते हैं, जैसे नट हुआ, बोल्ट हुआ आदि। उसके बाद इसी में दूसरा आपने फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन में आपने पढ़ा कि इस प्रकार के जो प्रोडक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट्स को एक मशीन से दूसरी मशीन तक ले जाने के लिए हम मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस के द्वारा ले जाते हैं, जिसमें आपने एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा कोल्ड ड्रिंक्स, वाइन, डेयरी, मिल्क डेयरी, रिफाइनरी व रासायनिक प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है।